पंच तत्व के 5 लिंग दक्षिण भारत में है। यदि परमात्मा मौका दे तो ये दक्षिण भारत के 5 मंदिर बहुत प्रसिद्ध है। उसका जो आर्किटेक्ट जो जो मंदिर का जो वास्तु है वो दिव्य है, अद्भुत है। और ये कई सदियों पुराने मंदिर हैं। बाकी सब मंदिर को तो बने कुछ चंद साल हुए, पर ये कम से कम हर मंदिर को 5-5, 6-6 सदी, मतलब कम से कम कोई मंदिर 7 सदी पहले, 700 साल पहले बना है, कोई 500 साल, कोई 1000 साल, कोई 10वीं सदी में बना हुआ मंदिर है। आज भी वो मंदिर बिल्कुल वैसा है, अक्षुण्ण है। तो ऐसे 5 मंदिर है। उसमें से पहला मंदिर है अरुणाचल में अरुणाचलेश्वरम। बहुत दिव्य भव्य भगवान का मंदिर है और स्तंभ के रूप में यहां भगवान का प्रागट्य हुआ था। एक ही मंदिर में भगवान के 8 शिवलिंग है। ये जो पहला शिवलिंग है उसको अग्निलिंग माना गया है। एक खंभा ऐसा है कि खंभे के नीचे से धोती निकालो तो निकल जाएगी। बोलो जय श्री कृष्ण। ऐसा सुंदर ये वहां पर ये बना है ऐसा खंभा। एक नहीं, हर खंभे ऐसे है जो जमीन से जुड़े नहीं है। अब ये कैसे बनाया, कब बनाया, तो उसका कभी पुस्तक मिलेगा नहीं। ये ऐसा है, ऐसा मिलेगा, पर क्यों है उसके पीछे रहस्य नहीं। क्योंकि ऐसा स्तंभ और ये जो वास्तु जिन्होंने बनाया उन्होंने ये ईश्वर की कृपा से ही बनाया है, और उसका कोई रहस्य आज हमारे पास है नहीं। 8 लिंग है। उसमें से पहला है इंद्रलिंग, दूसरा अग्निलिंग, यमलिंग, निरुतिलिंग, वरुण लिंग, वायुलिंग, कुबेर लिंग और ईशान लिंग। ये 8 दिशा है हमारी। कुल मिलकर 10 दिशा होती है, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण। ईशान, अग्नि, नैऋत्य और वायव्य, ये 8, एक ऊपर और एक नीचे। परंतु यहाँ केवल 8 शिवलिंग है। 8 दिशाओं के दिक लिंग कहा जाता है उसको। कहा जाता है यहाँ पर, जो मैंने आपको पहले शिवरात्रि की जो कथा सुनाई थी, कि जहां शिव और भगवान शिव का प्रागट्य ब्रह्मा जी और विष्णु के बीच में होता है अग्नि के खंभे के रूप में। तो जो विश्व का सबसे पहला अग्नि स्तंभ प्रकट हुआ, विश्व का सबसे पहला शिवलिंग जो प्रकट हुआ, वो लीला, वो कथा यहां पर हुई थी अरुणाचलेश्वर में। इसलिए वहां जो लिंग है उसको अग्निलिंग माना गया, जो दुनिया का सबसे आदि लिंग है। उसके बाद में एक दूसरा मंदिर है जिसका नाम है नटराज मंदिर। चिदम्बर में, तमिलनाडु में ये आया है, और उस लिंग को आकाश लिंग माना गया है। पौंडीचेरी के आसपास में ये लिंग है। मैं तो इस 5 में से एक भी नहीं गया। बोलो जय श्री कृष्ण। 12 ज्योतिर्लिंग किए हैं, पर ये नहीं पता है। भगवान कृपा करेंगे तो जरूर जाएंगे। नटराज भगवान की सुंदर मूर्ति है। सज्जनों ध्यान दीजिएगा, उसकी भी एक सुंदर कथा है। बहुत वर्ष पहले उस पांडिचेरी के जंगलों में कापालिक रहते थे। तंत्र मार्ग को मानने वाले बहुत सारे विद्वान यहाँ पांडिचेरी के उस जंगलों में बैठकर भगवान की साधना करते हैं। अब प्रश्न आया, ये तंत्र मार्ग कहां से आया? प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। ये तंत्र मार्ग कहां से आया? तो कहा जाता है, कथा ऐसी मिलती है कि एक बार पार्वती माता ने भगवान शिव के आगे जिद की। भगवान शिव जी ने कहा, देवी मैं आपके लिए सब कुछ कर सकता हूं, और कभी कभी पतिदेव पत्नी के लिए बहुत कुछ बोल देते, परंतु कुछ हो नहीं पाता। बोलो जय श्री कृष्ण। बोल देते, आप कहो तो मैं आकाश से तारे तोड़ के ले आऊंगा, आप कहो तो को चांद को जमीन पर उतार ले आऊं, पर पत्नी कहेगी कैन यू ब्रिंग चार्जर फॉर मी प्लीज। हम मना कर देते। हमारे दोस्त के साथ ऐसा हुआ था। पत्नी बैठी थी सोफे में, पतिदेव कुछ काम कर रहे थे, पतिदेव का मोबाइल किचन में चार्जिंग में रखा था। सॉरी, पत्नी वो मोबाइल चार्जिंग में रखा था किचन में, और पत्नी ने पति को कहा थोड़ा मोबाइल लाएंगे प्लीज। मैं काम कर रहा हूं जी, आप ले लो। खड़ी नहीं हुई थोड़ी देर तक, फिर मांगा थोड़ा मोबाइल देंगे प्लीज, नहीं दिया। अचानक टुंग करके मैसेज आया कोई, तुरंत खड़े हुए उनका मोबाइल लेने, और मैसेज पत्नी का ही था, थोड़ा चार्जर लेते आइएगा प्लीज। लाने के लिए तो सब कुछ कहते, पर चार्जर नहीं ला सकते। महादेव ने पार्वती को कह दिया आप कहो तो जो कहो वो ले आओ। पार्वती ने कहा बोलिए मत आप। अरे देवी आप बोलो, एक बार आदेश करो क्या चाहिए। पार्वती ने कहा यदि लाना चाहते हो तो मेरे लिए बाल में लगाने के लिए वेणी लेके आइए।
पर एक बात याद रखिए, षट ऋतु की 6 फूलों से सज्जित ये वैणी होनी चाहिए। एक पुष्प भी करमाया हुआ नहीं होना चाहिए, सब मुझे ताजा चाहिए। अब 6 अलग अलग ऋतु के 6 पुष्पों को ले आकर उसकी वैणी बनाकर पार्वती को देना है, ऐसा देवी जी ने कहा। एक पुष्प भी उसमें सूखना नहीं, मुरझाया हुआ नहीं चाहिए। और प्रभु आप नहीं ला पाएंगे 6 महीने में, तो मुझे जितना भी याद है वो भुला दूंगी। मुझे ये भी याद नहीं रहेगा कि आप मेरे पति हैं। मुझे ये भी याद नहीं रहेगा मैं हिमालय की पुत्री हूं। मैं अबूझ हो जाऊंगी, मेरी पूरी मेमोरी सब वो हो जाएगी। लीला थी भगवान की। ये लीला क्यों की वो मैं आगे आपको बताऊंगा। और भगवान नहीं कर पाए। एक सीजन के फूल लाते थे, दूसरे लेने जाते थे तो ये सूख जाते थे, और नहीं हो पाया। और एक दिन पार्वती माता ने अपने मन से सब स्मृतियों को भुला दिया, सब भूल गई मां। और मां जब भूल गई तो बिल्कुल अबूझ की तरह, पागल की तरह रहने लगी। उनको कुछ याद नहीं है, महादेव को पहचानती नहीं है, पुत्र को नहीं देख पा रही, पता ही नहीं ये कौन है, ऐसा व्यवहार करने लगे। अब कैसे उनको याद कराया जाए सब कुछ। तो उसको याद कराने के लिए अब महादेव ने जो रूप धारण किया, और वो रूप था आदि योगी, आदि गुरु का रूप धारण किया उन्होंने। भगवान गुरु बन गए और गणेश को अपना शिष्य बनाया। सिखाने के लिए जब जंगल में चले गए थे, पार्वती माता उनके पीछे पीछे गए और देवी को अपना शिष्य बनाया। और मां भगवती को धीरे धीरे सब कुछ याद करवाया, एक एक एक, एक कहानी सुनाई। और जो वो कहानी सुनाई ना, उसी को ही शिव तंत्र कहा जाता है, शिवसार तंत्र, जिसमें महादेव ने सब कुछ याद करवाया। देवी आप पहले शिवा थी, फिर शक्ति बनी, फिर दुर्गा बनी, फिर काली बनी, फिर ललिता, फिर धूमावती, फिर ललितेश्वरी, काली, तारा, जितने जितने रूप थे उन हर एक प्रत्येक रूप का वर्णन महादेव ने पार्वती के सामने किया। उसी समय महादेव ने जो यंत्र विद्या और तंत्र विद्या का प्रागट्य किया, उसी तंत्र विद्या में से ये अघोर तंत्र प्रकट हुआ है। अघोर तंत्र में बहुत सारे ऐसे यंत्र मंत्र तंत्र है जो उसकी साधनाएं होती है। तो कौन सी देवी के कौन से यंत्र होते हैं, उनका कौन सा मंत्र होता है, ऐसे 10 महाविद्याओं को महादेव ने प्रकट किया है।